कोई बड़ी चुनौती चाहिए। भीतर फौलाद तभी आता है जब जीवन फौलाद से टकराता है। जब तक सामने कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, तुम्हारे भीतर ताकत बस सोई रहेगी, जगेगी नहीं। और समस्या तुमको आविष्कृत नहीं करनी है, समस्या तुमको जबरदस्ती खड़ी नहीं करनी है। समस्याएं तो होती ही हैं, हम उनसे मुंह चुराते हैं क्योंकि पता होता है कि समस्याओं का सामना करने का दम नहीं है। दम विकसित करना हो तो जिन समस्याओं से मुंह चुराते रहे हो उनसे जूझ जाओ। मार पड़ेगी, चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन ताकत विकसित हो जाएगी। अपनी कई समस्याएं तो तुमने अभी खुद ही गिना दी हैं, और ये सब इस काबिल हैं कि इनसे संघर्ष किया जाए। करो। मस्तिष्क भी कुछ हद तक शरीर जैसा ही होता है, इसीलिए तो उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना। मन को सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं और शरीर को स्थूल मन भी बोलते हैं दोनों एक ही आयाम के। तो जैसे शरीर विकसित करने के लिए शरीर पर दबाव डालना पड़ता है, शरीर को खींचना पड़ता है, शरीर को पीड़ा से गुजारना पड़ता है, हाँ, शरीर को लोहे के सामने खड़ा करना पड़ता है, वैसे ही मन की मांसपेशियां भी विकसित करने के लिए मन को चुनौतियों, समस्याओं के आगे खड़ा करना पड़ता है ना। और उनसे उलझना होगा, अपनी हार की परवाह नहीं करनी होगी, हौसला बचाकर रखना होगा। जो समस्याएं इस लायक हों कि उन्हें संबोधित किया जाए, उनसे संघर्ष किया जाए, उनसे पीछे मत हटो। असली समस्याओं से मुंह चुराने का तरीका ये होता है कि छोटी समस्याओं में ही व्यस्त रहे आओ और अपने आप को ये सांत्वना दे लो कि हम कोई खाली थोड़े ही बैठे थे, हम भी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और ये सवाल कभी पूछो ही मत कि उन मुश्किलों का स्तर क्या था। परेशान तो हो, परेशान सभी हैं, मुश्किलें सबकी जिंदगी में हैं, लेकिन किस तरह की मुश्किलें। और वैसी ही मुश्किलें कोई और अगर आपको बताए कि उसकी ज़िंदगी में हैं तो आप मुस्कुरा दोगे, आप कहोगे ये लो, ये इन चीज़ों में उलझा हुआ है। और खुद अगर वही सब चल रहा हो जीवन में, वही सब बातें मन में घूमती रहती हों, सर पर चढ़ी बैठी हों, तो बस यही समझ लीजिएगा कि जो असली चीज़ है उससे मुंह चुराया जा रहा है। और असली चीज़ से, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब सत्य, मोक्ष, मुक्ति या भगवान नहीं है। असली चीज़ से मेरा मतलब है जीवन की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, जो तुम्हारी असली बेड़ियां हैं, उनकी ओर हम देखना भी नहीं चाहते। डर भी लगता है और आहत भी होते हैं। आहत इसलिए होते हैं कि अपमान की बात है ना, इतनी बड़ी बेड़ी है और लिए घूम रहे हैं, और ये अपमान झेल क्यों रहे हैं? डर के मारे।
कि अगर इस चुनौती का सामना करने जाएंगे तो मार खाएंगे, जो कुछ हाथ में है उसको गंवाएंगे, सुविधा, प्रतिष्ठा, आदत, ढर्रा, पैसा, जिस भी चीज़ को मूल्य देते हैं वो छिन सकता है।